गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम की बढ़ेगी क्षमता, एक साथ 30,000 दर्शक देख सकेंगे मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अधिक से अधिक दर्शक मैच देख सकें, इसके लिए इसकी क्षमता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार स्टेडियम में करीब 8,000 दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जाएगा। अभी स्टेडियम की क्षमता 22,000 दर्शकों की है। 8,000 की क्षमता बढ़ने के बाद इसमें एक साथ 30,000 दर्शक मैच दे सकेंगे। क्षमता बढ़ाने के लिए नए स्टैंड बनाए जाने हैं या पहले बने 13 स्टैंडों में ही कुर्सियां बढ़ाई जाएंगी, इस पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल के मंडी में एसडीएम पर हमला मामले में नया मोड़, आरोपी अवैध खनन में नहीं था संलिप्त। एसडीएम सदर आईएएस अधिकारी ओमकांत ठाकुर पर हमले के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि एसडीएम पर हमला करने वाला आरोपी अवैध खनन गतिविधि में संलिप्त नहीं था। हमला करने में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को राउंड अप किया है, इनसे पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार अवैध खनन का निरीक्षण करने गए एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर की गाड़ी देखते ही अवैध खनन में जुटे 5 लोग मौके से भाग गए थे। इसके बाद चिकन कॉर्नर संचालक नदी की तरफ गया। नशे में उक्त व्यक्ति एसडीएम से उलझ गया। इस बीच आरोपी व्यक्ति ने एसडीएम पर हमला कर दिया। जंजैहली क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति नशे में अपनी पहुंच सचिवालय तक बता रहा था। सेब व चाय बागानों में भी बनेंगे होम स्टे, गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारियों को भी अनुमति। हिमाचल में सेब और चाय के बागानों में भी होम स्टे बन सकेंगे। गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी राज्य में होम स्टे चला सकेंगे। रिहायशी इलाकों में होम स्टे चलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित होम स्टे के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार 20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे अन्य राज्यों के लोग और हिमाचल के निवासी जो प्रदेश से बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी होम स्टे चलाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। होम स्टे खोलने वालों को भवन का संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा संचालक को पुलिस से सत्यापन भी करवाना होगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए होम स्टे रूल 2025 को लेकर 15 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के 60 दिन के भीतर होम स्टे खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी। हिमाचल की जेलों में अब जातीय आधार पर नहीं बांटा जाएगा कैदियों को काम। हिमाचल प्रदेश की जेलों में अब जातीय आधार पर कैदियों में काम का आवंटन नहीं किया जाएगा। न ही रिकॉर्ड में हिंदू, मुसलमान, ईसाई की जाति, समुदाय या संप्रदाय का उल्लेख होगा। इससे पूर्व जेल मैनुअल में इस तरह का प्रावधान रहा है। हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कई नए प्रावधान किए हैं। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ओंकार शर्मा ने अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हटाए 4 और कर्मियों को हाईकोर्ट से मिली राहत, नौकरी से नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय घंडल की ओर से 43 कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 को विभिन्न श्रेणियों में काम करे दैनिक वेतन भोगियों की मौखिक रूप से सेवाएं समाप्त कर दी थी। इनमें से 4 कर्मचारियों को मंगलवार को हाईकोर्ट ने सेवाओं से न हटाए जाने की अंतरिम राहत दी है। वे फिलहाल नौकरी से नहीं हटेंगे। वायु विस्फोट से बांध को सुरक्षित करेगा आईआईटी मंडी का नया समीकरण। वायु विस्फोट से बांध को सुरक्षित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने नया समीकरण इजाद किया है। इस समीकरण के जरिए वायु विस्फोट की स्थिति में बांध की लोड क्षमता का सही आकलन हो पाएगा। मौजूदा समय में महंगे सॉफ्टवेयर के जरिए ये आकलन होता है। इसे चलाना और समझना भी हर किसी के बस का नहीं है। इजाद किए गए नए समीकरण को छोटा इंजीनियर भी आसानी से अपना सकता है। इस समीकरण के नतीजे भी सटीक हैं, जबकि सॉफ्टवेयर के जरिए नतीजा उतना सटीक नहीं रहता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा पुलिस कांस्टेबल का स्टेट कार्डर बनाने का विधेयक।
पुलिस कांस्टेबलों को एक से दूसरे जिले में तबादले करने के लिए पारित संशोधन विधेयक को राजभवन ने राष्ट्रपति निवास के लिए भेज दिया है। राज्य विधानसभा के धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया था। इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, मगर इसे अब राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया है। समवर्ती सूची का विषय होने पर ही इसे राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा है। सेबी की बड़ी कार्रवाई, बीबीएन की एलएस इंडस्ट्रीज प्रमोटर और 4 अन्य प्रतिभूति बाजार से किए प्रतिबंधित। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके प्रवर्तक प्रोफाउंड फाइनेंस और 4 अन्य संस्थाओं पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई कंपनी के शेयरों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और हेरफेर के आरोपों के बाद की गई है। सेबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे एक ऐसी कंपनी जिसकी आमदनी नाम मात्र की थी, उसके बाजार में कुल वैल्यूएशन 5,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इसका संज्ञान लेते हुए सेबी ने जांच शुरू कर दी थी, जिसमें कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। सेबी की जांच में खुलासा हुआ कि 23 जुलाई 2024 से 2 महीनों के भीतर एलएस इंडस्ट्रीज के शेयर का मूल्य 22 रुपये 50 पैसे से 267 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया था, जो 1089% की वृद्धि थी। हालांकि नवंबर 2024 तक यह गिरकर 42.39 पैसे हो गया। बजट में दिखेगा व्यवस्था परिवर्तन, सुक्खू सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बदलेगी फॉर्मेट। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ चल रही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस बार के बजट का फॉर्मेट भी बदला हुआ नजर आएगा। सरकार इस बार एनुअल प्लान की जगह डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट तैयार कर रही है, जिससे कि सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश के विकास में कमी नहीं आए तथा कर्मचारियों और आम नागरिकों के हितों पर आंच भी न आए। इस साल राज्य सरकार ने अब तक एनुअल प्लान घोषित नहीं किया है और उम्मीद भी यही है कि इस बार बजट अलग फॉर्मूले से बनेगा। सामान्य तौर पर विधायक प्राथमिकता बैठक में ही एनुअल प्लान का आकार तय हो जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष में पिछले साल जनवरी में ही 9,990 करोड़ का एनुअल प्लान तय हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार दरअसल डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट फॉर्मूले से बजट बना रही है, इसलिए संभव है कि बजट का कुल आकार और पूंजीगत व्यय की धनराशि में भी बदलाव हो। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी 2024 को अपना बजट प्रस्तुत किया था। युक्तिकरण नीति पर करें पुनः विचार, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुलाजिम पेंशनर्स की सरकार से गुहार। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मुलाजिम और पेंशनर्स ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। मुलाजिमों और पेंशनरों ने कहा कि सरकार युक्तिकरण नीति पर एक बार फिर विचार करे ताकि उनको मजबूर होकर कोई आंदोलन न करना पड़े। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि प्रदेश सरकार जो भी फैसला ले वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को ध्यान में रखकर लें। मंगलवार को हमीरपुर में महापंचायत के माध्यम से HPSEB की कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनर्स ने सरकार की युक्तिकरण नीति के फैसले पर एक बार फिर पुनः विचार करने की मांग उठाई है। तो ये रही सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।